Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन नजदीक आ ही गया जब एफएनओ के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो क्या है ये बदलाव, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। और एनएससी और बीएससी ने पहले ही सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दे दी थी। वीकली एक्सपायरी का खेल खत्म होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में। आपको बताते हैं कि आखिरी तारीख कौन सी है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की वीकली एक्सपायरी की। निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। जो आखिरी वीकली एक्सपायरी कटेगी निफ्टी बैंक ऑप्शंस की, वो है 13 नवंबर 2024 की तारीख। इसके बाद से निफ्टी बैंक के वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, आप नहीं ले सकते पोजीशंस उसके बाद। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी तारीख है 18 नवंबर 2024। इस तारीख की एक्सपायरी के बाद निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ऑप्शंस में कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं कटेगी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे 19 नवंबर 2024 और यही आखिरी तारीख। इसके बाद से ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस में एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है निफ्टी बैंक की, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसको आप बोलते हो फिन निफ्टी। एक एक्सचेंज पर एक ही इंस्ट्रूमेंट की वीकली एक्सपायरी कटेगी। एनएससी पर वो इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कटेगी। बाकी इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स की, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली एक्सपायरी हो जाएगी खत्म। और तारीखें आपको बता दी गई हैं जो आखिरी तारीख है जिसके बाद से ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्शंस में वीकली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। यही बदलाव बीएससी में भी होने जा रहे हैं। बीएससी सेंसेक्स 50 वीकली ऑप्शंस की आखिरी तारीख है 14 नवंबर 2024। इस दिन एक्सपायरी के बाद वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे बीएससी सेंसेक्स 50 के। और ऐसे ही बीएससी बैंकेक्स का वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 18 नवंबर 2024 को आखिरी एक्सपायर हो रहा है और उसके बाद से वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल होंगे बीएससी बैंकेक्स के। सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा, वो होगा सेंसेक्स। तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि 20 नवंबर के बाद रूल ये कहता है कि एक एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट की वीकली एक्सपायरी कटेगी। एनएससी पर सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कटेगी और बीएससी पर सिर्फ सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कटेगी। बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स वीकली बेसिस पे ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, फ्यूचर्स में अवेलेबल होंगे। अब जो दूसरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है ये कि एनएससी और बीएससी ने लॉट साइजेस में भी इजाफा कर दिया, ये आपको पता ही था। और उसमें जो तारीख है वो है 20 नवंबर 2024। 20 नवंबर 2024 के बाद इंडेक्स डेरिवेटिव्स के जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका लॉट साइज बढ़ जाएगा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले इंडेक्स एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो वैल्यू थी वो 5 से 10 लाख थी। अब ये बढ़ाकर 20 नवंबर 2024 से इसको बढ़ाकर 15 लाख से 20 लाख ले जानी थी। तो उसकी वजह से जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। वो डेटा है आपकी स्क्रीन पे। पहले एनएससी का डेटा 20 नवंबर 2024 से एनएससी पर इंडेक्स डेरिवेटिव के लॉट साइजेस बढ़ेंगे। निफ्टी का लॉट साइज 25 से बढ़कर हो जाएगा 75। निफ्टी बैंक का लॉट साइज 15 से बढ़कर हो जाएगा 30। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्यूचर्स का जो लॉट साइज है वो 25 से बढ़कर हो जाएगा 65। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट फ्यूचर्स का जो लॉट साइज है वो 50 से बढ़कर हो जाएगा 120। निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉट साइज जो है वो 10 से बढ़कर हो जाएगा 25। और ऐसे ही बीएससी ने भी लॉट साइजेस बढ़ाने का फैसला ले लिया था। तारीख अब आ गई है 20 नवंबर 2024 से ये नया रूल जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। लॉट साइजेस बढ़ने जा रहे हैं। बीएससी सेंसेक्स का लॉट साइज जो 10 से बढ़कर हो जाएगा 20। बीएससी बैंकेक्स का जो लॉट साइज है वो 15 से बढ़कर हो जाएगा 30 और बीएससी सेंसेक्स 50 का लॉट साइज 25 से बढ़कर हो जाएगा 60। क्यों किया गया ये? क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट पे जोखिम बहुत ज़्यादा है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से लोग कूद कूद के डेरिवेटिव मार्केट पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ कम है और पैसा बहुत है तो पैसा लगाते चले जा रहे हैं। उधारी लेकर भी कई लोग आ रहे हैं। सभी चाहते हैं भैया दूर हो जाओ किसी तरीके से इस मार्केट से, नुकसान बहुत करते चले जा रहे हो। भागीदारी रिटेल क्लाइंट्स की बढ़ गई है और नुकसान कर रहे हैं। या तो प्रॉफिट कर रहे होते तो ठीक, लेकिन सेबी रिपोर्ट कह रही है कि नुकसान कर रहे हो। 10 में से 9 ट्रेडर्स को इक्विटी एफएनओ में घाटा झेलने को पड़ रहा है और छोटे शेयर्स इस नुकसान से बच जाएं किसी तरीके से, इसलिए ही स्ट्रिक्ट रूल इंप्लीमेंट होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स जो हैं वो आने वाले समय के लिए इंप्लीमेंट होंगे, जो कि ऑलरेडी सर्कुलर आ चुका है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो हमने बताया इसका उद्देश्य ये था कि तारीख नज़दीक आ रही है। एक तो जो एक्सपायरी वीकली बेसिस पे कटती थी, खेलो इंडिया खेलो बना हुआ था,
वो जो वीकली बेसिस पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपायरी करती थी, अब वो खत्म होने जा रही है। तो तारीखें आपको इस वीडियो में बता दी। और दूसरा कि लॉट साइजेस भी बढ़ेंगे। जब आप इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी मार्जिन वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि लॉट साइज बढ़ गए। तो ब्रोकर से प्लीज़ और प्लीज़ उसकी कंफर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कीजिए। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।